नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो किसी ने बोला था कि इनके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बनाओ। तो कोई प्रतीक राज करके हैं वो, तो उन्होंने बताया था, तो मुझे भी लगा कि बताना चाहिए। तो जितना मुझे पता है मैं बताऊँगा आपको उनके चमत्कारों के बारे में, जो हैं जेवर की मसानी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ आपको कि जो ये कहानी जिस तरीके से शुरू होती है वो बताता हूँ मैं आपको। एक घटना मानिए, एक कहानी तो एक अलग होती है, ये घटना होती है। तो इसमें ऐसा होता है कि किसी ने रिश्तेदारी का मामला था, जो मैं कहता हूँ बार बार। तो किसी ने अपना रिश्ता देखा, तो वो हरियाणा के लोग थे। तो उन लेडीज़ का कोई घरवाला था नहीं, मतलब उन्होंने बोला कि वो मेरे को छोड़ के चला गया ऐसे वैसे है, और किसी औरत के साथ है, ये है वो है, जो भी बना दिया उन्होंने। तो जिनकी मैं बता रहा हूँ उन्होंने कोई परवाह नहीं करी। उन्होंने बोला हमें क्या लेना भाई, उससे लड़का सही है, नॉर्मल है, अपने छोटी मोटी जैसी आजकल चल रही हैं कोई नौकरियां प्राइवेट कर रहा है, और उनकी लड़की पढ़ी लिखी थी और वो भी कहीं अच्छी जगह जॉब कर रही थी। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, देख लेंगे, मतलब नानुकर नहीं करा उन्होंने उस समय। तो वो आते जाते आए एक आध बार, वो भी एक आध बार उनके यहाँ गए, तो चाय पानी भी हुआ। उसके बाद किसी ने उनको बताया कि यार ये लेडीज़ छुपा रही है आपसे, और इसके यहाँ तो हरियाणा की देवी वगैरह हैं, क्योंकि ये हरियाणा के हैं। तो वो कहती है दिल्ली में आई हूँ मैं बहुत साल से, और हम लोग इन चीज़ों को नहीं मानते, और ये है वो है, इस तरीके से बताने लगी कि हम तो वैष्णो देवी जाते हैं और कोई देवता ही नहीं मानते। ऐसे करके आजकल लोग झूठ ही बोलते हैं रिश्तों में भी, सच्चाई नहीं बताते, और खुद फंसते हैं, दूसरे को फंसाते हैं। तो भाई साहब ने कहा ये तो बहुत, कि किसी से बोला जो थे कि भाई आपका अंदाज़ा, उनका मतलब सिक्स सेंस बोल रहा था खाली, ऐसे ही जैसे लोग बताएं कि भाई इन पे होगी, हरियाणा की तो है, ये झूठ झूठ बोल रही लेडीज़ ऐसे। फिर उन्होंने बात करी तो वो टाल मटोल कर, नहीं नहीं जी हमारे पास नहीं है, आपको किसने बताया, ऐसे पूछती। अब एक दिन क्या हुआ कि उनके जो एक लड़का था उन्हीं के जान पहचान का, जो कि बिचौलिया का भी रोल करता था किसी और जगह, तो उन्होंने कुदरती नंबर ले लिया था किसी और ने उस बिचौलिया का, वो भी उनके घर आता जाता था। तो उन्होंने बताया, मैं गहराई से इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एक एक पॉइंट पता लगे। तो उन जो दूसरे थे उन्होंने बोला यार मैं तो पता करूँगा उस बिचौलिया से। उन्होंने उसको लालच दिया कि भाई ऐसे हमारे घर आया कर, ये वो करा कर, इस तरीके से। थे वो भी यूपी के, और वो हरियाणा के नहीं, वो राजस्थानी था वो जो बिचौलिया था, पर उनके घर आता जाता रिश्ते करवाता था हरियाणा वाले को, तो उसे पता था उसकी। तो उन्होंने बोला यार भाई एक बात बता, इनके यहाँ इस तरीके की जो देवियाँ हैं वो हैं क्या? जो भी हैं, मैं यहाँ नाम नहीं बताऊँगा किसी की, आप सब जानते हैं। तो उसने बोला हाँ इनके जो घरवाले थे वो तो करते थे पूजा। उसने उनके घरवाले को भी देखा होगा, जब वो कभी रहा होगा उनके साथ, फिर मनमुटा हो गया होगा, छोड़ के चला गया, कुछ इनकी कमी कुछ उसकी, वो जो भी था वो अलग बात है। तो उसने बिल्कुल गारंटी से कहा हाँ, और ये भी करती हैं कहीं। उनने जगह बताई कि ये भी जाती हैं मंदिर, तो उनके जो दिन पड़ता है कोई इतवार का या सोम, जो भी था उनको बताया। उन्होंने कहा बिल्कुल पक्की बात है कि जी बिल्कुल पक्की बात है, मैंने खुद देखा इनको भी जाते हुए, और उनके घर वाले जाते हैं, इनकी तो बहनें जाती हैं जो बहन होती हैं। तो उन्होंने कहा भाई पूरी गारंटी है, तो जब देवर जेठ सब जा रहे हैं तो इसका मतलब पक्की बात है। उन्होंने भाई साहब से बोला भाई साहब ने बोला कि हम रिश्ता नहीं करेंगे, जो है आपके लड़के का रिश्ता नहीं करेंगे हम आपसे। और इस तरीके में पूरा कन्फर्म हो गया। और उसने जो जिनकी मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए तो सारे भाई साहब ही हैं, जो भी मेरी जान पहचान के हैं। आपको के बार बार भाई साहब बताते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग हैं तो भाई साहब भी हुए, है ना। अब मैं नाम लेके क्यों बोलूँ किसी का, तो सबको इज्जत देना चाहिए, सम्मान। तो उन्होंने उनको बोल दिया कि भाई हमें इस तरीके से पता लगे आपको। तो फिर उन्होंने ये कह दिया कि अपने भाई बहनों जो भी हैं आपके उनको बुलाओ, मैं उनसे बात करता हूँ। तो वो चौंक गई कि भाई वो तो बता ही देंगे, कोई ना कोई तो लगी होती है आपस में रिश्तेदारों में, घर में। तो अब देखिए उसने क्या करा उन्होंने क्या करा कि जिस लड़की से शादी कर रहे थे उन्होंने वहाँ से कुछ अपना तंत्र विद्या कर दी कुछ ही दिन में। मतलब जैसे उन्हें लगा कि ये मना कर रहे हैं, मतलब हफ्ते 10 दिन की बात है। तो हम भी एक दो बार गए उस बीच में उनके साथ भाई साहब की तरफ से, तो उन्होंने तंत्र विद्या कर दी। करते ही जो उनकी जो लड़की थी, जिस लड़की की शादी कर रहे थे, अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, उसके ऊपर टक्कर पड़ गई अचानक। अब देखिए अचानक क्या हो गया, टक्कर लग गई, वो लड़की गिरी, इस तरीके से दिक्कत में आई। उन्होंने कहा भाई क्या हुआ, फिर अपने देखा दुखा तो वो कुदरती घर में ठीक हो गई।
उन्होंने बोला भाई ये क्या हो गया, काम करने से हो गया हो, गर्मी से, इस तरीके से, कोई बात नहीं। फिर 1-2 दिन बाद फिर गई, तो फिर उसकी चीज़ ने टक्कर मारी होगी या जो भी होगा उसके अंदर। भाई साहब जो जिनकी थी लड़की उन्होंने ध्यान ही नहीं करा। तो जब आई वो, तो कुछ ऐसा अजीब सा जैसे डर सा होता है, ऐसे मतलब होने लगा कुछ उसको, जैसे आप समझ लो बीपी वीपी हो जाता है इस तरीके से। तो घबरा गई वो ज़्यादा, तो लोग भी घबरा गए उसके, भाई जवान बच्चा है, क्या हो गया ये लड़की को। तो अब देखिए कमाल की बात कि उन्होंने पैगास करा दिया उसके अंदर किसी तरीके से, मतलब जैसे आए होंगे घर पे, कुछ खिलाया नहीं खिलाया वो अलग बात थी, पर उन्होंने तंत्र विद्या किसी तरीके से कर दी उसके। या तो उस लड़की को भी लाते थे कई बार मिठाई वगैरह, तो खा ली होगी उसने, बच्चे ने भी, है ना, उन घर वालों ने भी, वो भाई साहब थे वो भी खा के आ गए एक आध बार चाय वाय, तो हो सकता है उस तरीके से कुछ हुआ हो। तो उसके अंदर उन्होंने डाल दी कोई चीज़। जब लड़की को दिक्कत होने लगी तो उन्होंने बोला, भाई साहब के साथ थे, जब उन्होंने हाथ लगाया पूछा माता दाता का नाम लेंगे, तब उस लड़की ने फिर एकदम से ही बोला अचानक, तोतला के बोला कि मैं ठीक हूँ। वो उन्होंने कही तोतला के कैसे बोल गई, कि तोतला के कैसे बोल गई लड़की। उस लड़की ने एकदम बोला, मतलब जैसे थोड़ी उसमें आके ताकत सी में, पहले तो बिल्कुल ऐसे हो रही थी। उन्होंने बोला हाँ मैं ठीक हूँ इस तरीके से, पर तोतला के बोला। भाई साहब हट गए कि ये क्या चीज़ है भाई, तोतला के बोल रही है, क्या बात है, ये तो सही बोलती थी। फिर जो दूसरे थे उन्होंने बोला भाई आपके यहाँ जेवर की मसानी है लग रहा है। कह रहा भाई हमें बताई तो थी किसी ने, पर हमने कभी मानी नहीं इसको। तो कह रहा ये जेवर की मसानी इसके अंदर आ गई है, कोई बवाल है, उसको रोक रही है, अब आप इसको भगत भगत बोला और खींच दो इसमें से अपने तरीके से। तो ये चमत्कार है कि मतलब उस रोग के जाने से पहले माता उसके अंदर फिट हो गई, जेवर की मसानी इसकी। भाई हम तो जय जयकार करते हैं कि ऐसा देवता कि जो रोग से पहले अंदर पहुंच जाए आदमी के, ताकि नुकसान ना हो उस लड़की के। और जैसे उन्होंने कहा भाई अब तो टाइम नहीं है, रात बिरात की बात है, आराम कर दो। उसने माता से दुआ मानी, भाई तेरा जो भी लगेगी, जो बच्ची वो दे देंगे, पर इसको सही रख और कल तक का मौका दे, कोई आएगा तो हटवा। क्योंकि वो दूसरे वाले ने बोल दिया भाई साहब इसके अंदर है ये, जब तक निकलवाओगे नहीं तब तक ये भिड़ती रहेंगी आपस में ही। जेवर की मसानी को ज़्यादा जोर मत लगाने दो, उसको रोक के बांध के बैठ गई है वो, अब वो हटा लो किसी से बुला के। तो अगले दिन के लिए वो तैयार हो गए, और बच्चा रात भर सही रहा, सब चीज़ सही रहा उनके घर में, अपने मौज मस्ती। अगले दिन वो दूसरे जो बताया मैंने जानकार थे उनको बुलाया, और जब जानकार आने लगे तो उन्हीं के जो भाई साहब के घर में किसी को सपना दिखा कि कोई बूढ़ी सी औरत है और एक हाथ ज़मीन में रख के हिलाती, जैसे कि जेवर की मसानी जो लोग जानते हैं वो हिलाती है, एक हाथ, दोनों हाथ ज़मीन पे रखती है, तो एक हाथ उसका हिलता रहता है, ज़मीन पे रखे रखे अलग तरीके से बिल्कुल फिट रहेगा ज़मीन में, और हिल दिए उनकी कला है, एक हाथ हिलता रहता पूरा कंधे से लेके नीचे तक। तो उनको ऐसे सपने में आए कि तू चिंता मत कर ऐसे करके। तब उन्होंने कहा कि तब उन्होंने उसको बोला कि भाई आप बोल रहे थे यार, किसी भगत ने, बहुत पुराने बुजुर्ग ने बताया था कि बेटा तुम्हारे यहाँ है ज़रूर, मुझे ऐसा लग रहा। पर उन्होंने मानी नहीं उसकी, यार क्यों लफड़ा पालें, आजकल लोग भी तो कहते हैं यार इन्हें अंदाजे से बता दिया, एक देवता और पाल लो अपने पास, लोग ऐसे भी करते हैं ना। तो उन्होंने भी सोचा यार ये बोल रहा है हम मान लें और भसूड़ी पड़ जाए, हम तो जितने हैं उतने में ठीक चल रहे हैं। और जब उन्हें मुसीबत आई 10-20 साल बाद की बात है ये, तब उनकी आँख खुली कि भाई ये क्या है। तो फिर उन्होंने बोला भाई ये तेरे घर में पुश्ती है भाई, इसको दिया विया लगा और सही कर। तो उन्होंने दिया विया लगाया, फिर अगले दिन सुबह ही सुबह लगा दिया उन्होंने दिया। भाई माता अगर तू है तो हमने गलती माफ़ रहे, भाई 20 साल से हमने तेरे को माना नहीं ना, तूने हमारा कान दुखाया, देखो इतना बढ़िया उसकी शक्ति है कि उन्होंने कभी नहीं मांगा, उसे 1 रुपये की चीज़ नहीं दी और उसने कान नहीं दुखने दिए। और जो संकट पड़ा तो वो आ गई, वो है जेवर की मसानी। आप मानेंगे इस बात को, बिल्कुल प्रत्यक्ष घटना है। फिर उन्होंने हटाया उस पे से, तो जिस भगत पे था उनके पास भी थी जेवर की मसानी, पर उन पे आती नहीं थी, पर उस दिन आई उनके पास ही, उनके पास भी खेली, मतलब उस तरह का बोला मैं पकड़वाऊँगी सारी चीज़ें, सब पकड़ लिया जो भी थी हरियाणा की चीज़ को, बांध के डंड ले गए। तो सही हो गया। फिर उन्होंने भाई साहब ने देखा तो बड़ी कम बखत चाल करी इसने कि रिश्ते को मना करो तो ये तंत्र विद्या मार रही है, और वो भी औरत, जो आप सोच ही नहीं सकती औरत मारे। आदमी हो तो भाई आदमी भगत होगा, अब देखो औरत कितनी भगत नहीं है आजकल, कितनी भक्ति घूम रही है। या उसका कोई पिट्टू होगा भगत, या उसका कोई रिश्तेदार होगा जो वो भी तैयार हो गया कि हाँ तेरी नहीं हुए लड़के की शादी तो हम भी वार करते हैं उसमें। मतलब ऐसे कमीन लोग भी हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए मेरे को, पर ये कमीन नहीं माने जाएंगे। भाई अगर उनको पसंद नहीं आ रहा रिश्ता, उन्होंने हटा दिया, तो उसमें क्या ज़बरदस्ती, कहीं और ढूंढ लो, जिसकी जहाँ बैजोड़ी होगी वहाँ मिल जाएगी। पर क्यों पंगे ले रहे हो तुम उसके बच्चे को। उन्होंने सोचा कि हमसे शादी नहीं हो रही तो उसको इतना बीमार कर दो या कुछ कर दो, हाथ पैर टेढ़े जो ऐसा हो जाए, ऐसे भी लोग हैं मक्कार किस्म के। तो अगर आप रिश्ता भी जोड़ते हैं किसी से तो इतना खाना पीना शुरू में ना करें जब तक कि आपका पूरा शादी तक अरेंजमेंट नहीं हो जाता मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग ज़्यादा घुसम घुसी कर देते हैं।
अब वो दूसरी पार्टी को पता होता है कि इसकी लड़की या लड़का हमें पसंद आ गया, तो वो मिठाई की सप्लाई करके आपके अंदर फिट कर देगा अपना औजार। तो ऐसा भी हो रहा है आजकल, बहुत लोग हैं, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको बार बार कि आप किसी से रिश्ता करने गए, उसके घर जाके मिठाई खा रहे हो आप। और ज़्यादातर ऐसे लोग सफ़ेद मिठाई देते हैं, सफ़ेद बर्फ़ी देंगे आपको, सफ़ेद रसगुल्ले ले आएंगे, क्योंकि वो कर्तव्य के होते हैं। और आप सोचोगे भाई मिठाई तो बर्फ़ी तो सफ़ेद ही लाएगा, हरी पीली तो लाएगा नहीं, तो आप भी उसको खाएंगे और उसका काम वो कर देगा अपना। इस तरीके से भी करते हैं कि भाई उनको पसंद आ गया, मान लो आपका कोई बच्चा या कुछ परिवार, तो वो कहेंगे उसी में अपना देवता फिट करके बैठते हैं कि भाई रिश्ता नहीं टूटना चाहिए और हम तेरा ये देंगे, आपको पता ही नहीं है क्या बोल रहा है, और वो आपने खाया तो वो आपके दिमाग पर ऐसा बैठ जाएगा उल्लू की तरह कि आप हाँ ही करके मानोगे, चाहे वो लोग गलत हों। तो ऐसे ही बहुत होते हैं। और उन भाई साहब के जो देवता थे ठीक थे, जो अलर्ट हो गए वो, उनके दिमाग में मतलब आए नहीं, वसीकरण फंसा नहीं उनका। उन्होंने मना कर दिया जी पसंद नहीं आ रहा, धक्का दो। तो वो चिढ़ गए, उन्होंने फिर कहा तंत्र विद्या करो, इसकी लड़की को भी बीमार कर दो ताकि कहीं शादी होने लायक ही ना रहे। तो ऐसे ऐसे कम बखत लोग भी हैं। तो ये वीडियो मेरा सिर्फ ये समझाने के लिए था और आशा करता हूँ इससे आपको काफ़ी कुछ ज्ञान मिला होगा। और जेवर की मसानी की शक्ति और बताऊँगा मैं आगे जाके आपको। और आपको थान मकान तो सबको पता ही है कि कहाँ है, सिकंदराबाद से थोड़ा सा आगे, ये सबको पता है। और जहाँ इनका मंदिर है वो इनकी शक्ति है कि इन्होंने अपने मंदिर के ऊपर छत नहीं आने दी कभी भी, देख लो आप। और कभी ताला नहीं लगता इनके मंदिर में, अब शायद लगाने लगे तो नहीं, तो इनका ताला कभी नहीं लगा मंदिर। जब भी आप जाएंगे मंदिर मिलेगा आपको, मतलब खुला हुआ। ये है इनकी कलाकारी, बहुत शक्तिवान है। आपके घर में है 20 साल तक भी आपको ये कान नहीं दुखाएगी और ना कुछ मांगेगी, ऐसा भी हमने देखा है। तो इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर तो कम से कम करें, ताकि लोगों को काफ़ी जानकारी मिले और इस तरीके के लोगों का पता लगे कि रिश्ते होने के चक्कर में थोड़ा दूरी बना के रखें, जब तक कि पूरी शादी तक बात ना है। क्योंकि कई बार बीच में रिश्ते टूट जाते हैं, तब तक वो अपना काम कर चुका होता है दूसरा आदमी। तो आपकी सावधानी के लिए यही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। और आशा करता हूँ कि आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। धन्यवाद।